हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होता है। ब्रह्म और जीव को लेकर के द्वैतवाद और अद्वैतवाद को लेकर के बहस होती है। मंडन मिश्र पराजित हो जाते हैं। मंडन मिश्र की पत्नी श्रीमती भारती को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मंडन मिश्र के समान विश्व के अंदर कोई विद्वान नहीं था। मंडन मिश्र को पराजित करने वाला आज तक कोई नहीं था। भारती सोचती है कि मानव को पराजित करने की क्षमता नहीं है। आदि शंकराचार्य अवश्य ही किसी देव के अवतार हैं, इसलिए भारती परीक्षा लेना चाहती है। भारती कहती है, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ, जब तक आप मेरे को पराजित नहीं कर देते हैं तब तक मंडन मिश्र की पराजय नहीं होगी। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, देवी जैसी आपकी इच्छा। अब मंच सजता है, आसन लगता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी बनाया जाता है। आदि शंकराचार्य और भारती के बीच में शास्त्रार्थ शुरू होता है। श्रीमती भारती सरस्वती की उपासक है, विदुषी है। उसके रोम रोम में विद्वता निवास करती है। 17 दिन तक आदि शंकराचार्य और भारती के बीच में शास्त्रार्थ चलता है। न किसी की हार होती है और न किसी की विजय होती है। 18वें दिन भारती आदि शंकराचार्य के कमजोर पॉइंट को खोजना चाहती है, और आज उसने आदि शंकराचार्य की कमजोर बिंदु को खोज लिया है। और भारती कहती है, हे योगी श्रेष्ठ, मैं आपसे काम शास्त्र के बारे में पूछना चाहती हूं। हे जितेंद्रिय, काम विद्या क्या है? काम शास्त्र क्या है? काम शास्त्र की कलाएं कितनी होती है? काम शास्त्र की मुद्राएं कितनी होती है? रति क्रीड़ा क्या है? काम शास्त्र का अंत कब होता है और काम शास्त्र शुरू कब होता है? हे योगी श्रेष्ठ, आप ये बताइए कि पत्नी और पत्नी के बीच में कौन सा समागम धर्म विरुद्ध है और कौन सा समागम धर्म के अनुकूल है? हे सन्यासी, आप ये बताइए कि शरीर के कौन कौन से अंग के अंदर काम वासना निवास करती है? काम वासना क्या है? काम वासना का रूप क्या है? श्रृंगार की कला क्या है? क्रिया चरित्र क्या है? आदि प्रश्न जब भारती पूछती है तो योगी श्रेष्ठ मौन हो जाते हैं और कुछ समय बाद में कहते हैं, हे देवी, मैं सन्यासी हूँ। आपको सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। क्यों योगी श्रेष्ठ? आप तो अपने आप को ब्रह्म बताते हैं। आप तो ब्रह्म के स्वरूप हैं। आप तो जितेंद्रिय हैं। आप तो सर्वेंद्रिय हैं। आपकी दृष्टि में भेद क्यों है? काम शास्त्र को लेकर के आप विचलित क्यों हो गए? आपका संन्यास तत्व
विचलित क्यों है? योगी श्रेष्ठ मौन है, लेकिन सभासद के विद्वान और स्वयं मंडन मिश्र जी हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं, हे देवी, ये सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी है, आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। क्यों महाराज? क्या ये प्रश्न धर्म के अनुकूल नहीं है? और अगर सन्यासी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? नहीं देवी, काम शास्त्र जो है वो इस धर्म सभा का विषय नहीं बन सकता। भारती कहती है, हे सभासद, हे विद्वानों, हे मेरे पतिदेव, हे सन्यासी श्रेष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य, आप ये भूल करते हैं। काम शास्त्र जो है वो धर्म शास्त्र का हिस्सा है, धर्म शास्त्र का भाग है, क्योंकि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामो अस्मि भर्तऋषभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम जो है, धर्म के अनुकूल जो काम है, मैं उसके अंदर निवास करता हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। जब धर्म के अनुसार काम शास्त्र जब भगवान श्री कृष्ण का रूप है, तो हे स्वामी, ये क्या ये धर्म शास्त्र नहीं है? सभासद मौन हो जाते हैं, सभासद नीचे देखने लग जाते हैं, और गुरु शंकराचार्य मौन है, पराजय के कगार पर है, प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आता है, लेकिन तत्काल संभलते हैं और कहते हैं, हे देवी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे 1 माह का समय प्रदान कीजिए। देवी कहती है, जैसी आपकी इच्छा। गुरु शंकराचार्य 1 माह का समय लेकर के लौट करके आते हैं और अपने गुरु गोविंद पाद को याद करते हैं। हे गुरुदेव, आपने मेरे को इस काम शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं बताया, अब मैं क्या करूं? गुरु का आह्वान होता है। गुरु कहते हैं, हे शिष्य, मैंने आपको अष्टसिद्धि और नवनिधि का पाठ पढ़ाया है। आप योग माया से इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करो और काम शास्त्र की शिक्षा लो, काम शास्त्र का प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करो और भारती के प्रश्नों का उत्तर दो। इससे आपका संन्यास भंग नहीं होगा। शंकराचार्य को आज समस्या का समाधान मिल जाता है। और देखते हैं कि एक राजा अमरूक शिकार के लिए आता है और शिकार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। शंकराचार्य मौके की तलाश में है, अपना भौतिक शरीर छोड़ करके योग माया से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। राजा अमरूक जीवित हो जाता है। राजा अमरूक के शरीर में शंकराचार्य की आत्मा निवास करती है। राजा अमरूक के काफ़ी रानियाँ हैं, अनेक रानियाँ हैं जो काम शास्त्र के अंदर पारंगत है, त्रिया चरित्र के अंदर पारंगत है। शंकराचार्य जी 1 माह तक रानियों के साथ में सहवास करते हैं, काम शास्त्र की शिक्षा लेते हैं और काम शास्त्र के अंदर निपुण होकर 1 माह पश्चात अपने भौतिक शरीर में योग माया से लौट आते हैं और फिर देवी भारती के पास में जाते हैं। हे देवी भारती, मैं आपकी वंदना करता हूँ,
आज मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। भारती योग माया से समझ जाती है कि किस प्रकार शंकराचार्य जी अमरुक के शरीर में प्रवेश करते हैं और काम शास्त्र के अंदर पारंगत होकर के आए हैं। देवी नमस्कार करती है और देवी कहती है, हे जगत गुरु शंकराचार्य, आप मानव नहीं हैं बल्कि आप तो देवतुल्य हैं, आप शिव का अवतार हैं, आप शिव के अंश हैं, इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ। और मैं और मेरे पतिदेव दोनों पराजय स्वीकार करते हैं और इसी पराजय के साथ में देवी भारती जो है सदा सदा के लिए समाधिस्थ हो जाती है और मंडन मिश्र को आज शंकराचार्य जी दीक्षा देते हैं। मंडन मिश्र से उनको सुरेश्वराचार्य बना दिया जाता है और मंडन मिश्र जगत गुरु शंकराचार्य दोनों मिलकर के चारों मठों का निर्माण करते हैं। मंडन मिश्र जी मठों का विधि और विधान बनाते हैं और एक मठ का शंकराचार्य मंडन मिश्र को घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार मंडन मिश्र और जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म के वाद विवाद को खत्म कर दिया, वेद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और भगवान के अस्तित्व को, सनातन धर्म को सदा सदा के लिए रक्षित करते हुए मठों का निर्माण कर गुरु और शिष्य की परंपरा के द्वारा सनातन धर्म आज तक जो चल रहा है, ये मंडन मिश्र और जगत गुरु शंकराचार्य की देन है। आओ आज इस अवसर पर हम जगत गुरु शंकराचार्य, माँ भारती, देवी भारती और श्रद्धेय श्री मंडन मिश्र को नमन कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।